नील गगन में सुनहरी आभा, बांसुरी की मृदुल मीठी गाथा, हरित कुंज में राधा की हंसी, मुरलीधर की मधुर कथा। यही है मथुरा वृंदावन की खूबसूरती। लेकिन इस खूबसूरती में चार चांद लग जाती है जन्माष्टमी के दिन, जहां दुनिया के कोने कोने से लोग कृष्ण जन्म का जश्न मनाते हैं। तो आज हम आपको ले चलते हैं उस पावन धाम में जहां हर कण में बसते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी। हम बात करेंगे वृंदावन की उस पवित्र भूमि की, जहां की मिट्टी, वृक्ष और हवा तक में भक्ति की सुगंध बसती है। पुराणों और शास्त्रों में कहते हैं कि वृंदावन कोई साधारण तट नहीं, बल्कि भगवान की लीला भूमि है, जहां हर जीव, हर पत्ता और हर कंकड़ श्री कृष्ण के प्रेम का साक्षी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पवित्र धाम की मर्यादा बनाए रखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। ये केवल किताबों में नहीं, बल्कि संतों और पुराणों की शिक्षाओं के साथ साथ महाराज प्रेमानंद के प्रवचनों में भी बताया गया है। वृंदावन में कुछ काम करने से हमें बचना चाहिए, ताकि हम भगवान की कृपा के सच्चे हकदार बन सके। तो चलिए जानते हैं वृंदावन में क्या करें और क्या ना करें, ताकि हमारा ये आध्यात्मिक सफर और भी ज्यादा सार्थक हो। वृंदावन की पवित्रता ऐसी है कि यहाँ की हवा में भजन, कीर्तन और प्रेम की मस्ती घुली है। लेकिन इस धाम में जाने से पहले कुछ बातें जानना जरूरी है, जैसे ब्रजवासियों का सम्मान, ब्रजरज और जीवों की पवित्रता, भक्ति के साथ सात्विक जीवन का महत्व। क्या है वृंदावन के वो नियम? ब्रजवासियों का सम्मान करें। शास्त्र में ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण के परम पार्षद कहा गया है। चाहे उनकी भाषा कठोर लगे या व्यवहार में रूखापन दिखे, उनका अनादर करना पाप है। प्रेमानंद महाराज ने भी कहा था, ब्रजवासियों की गाली भी आशीर्वाद है, जो आपके पापों को धो देती है। अगर कोई ब्रजवासी आपसे अधिक पैसे मांगे तो उसे दोष ना दे, उसकी सेवा और साधु संतों के प्रति उनकी उदारता को समझे। भोग विलास से रहे दूर। वृंदावन भक्ति और तप का स्थान है, सांसारिक सुखों का नहीं। कुछ ही दिनों के लिए आए तो भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। सात्विक भोजन जैसे चना, गुड़, फलाहार या सादा खाना ग्रहण करें। भंडारे का भोजन तभी ले जब आप उसके बदले दान दे सके। ब्रजरज और जीवों का सम्मान। वृंदावन की माटी, लताएं, पेड़ और जीव जैसे बंदर, मोर और कबूतर सभी पवित्र हैं। इनका अपमान जैसे लताएं काटना, पेड़ों को नुकसान पहुंचाना या जीवों को पीड़ा देना महापाप है। शास्त्र कहते हैं कि ये सभी भगवान के सखा और परमहंस स्वरूप है। वृंदावन को पिकनिक स्थल ना समझे। प्रेमानंद महाराज स्पष्ट कहते हैं कि वृंदावन कोई पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि भगवत भक्ति और कीर्तन की भूमि है। सांसारिक विचारों या मनोरंजन के मंशा से यहाँ बिल्कुल ना जाए। मन को शुद्ध करे और भगवान का नाम स्मरण करे। सोच समझकर करे दान। वृंदावन में साधु संतों और पुजारियों को दान देना पुण्य है, लेकिन बिना श्रद्धा का दान व्यर्थ है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंदिर के दान पेटी में दान करें। साथ ही गिरिराज पर्वत की मूर्ति, तुलसी या ब्रज के जीवों को घर ले जाना अशुभ है, क्योंकि ब्रज में रहना ही उनका सौभाग्य है। क्षमा याचना का महत्व। वृंदावन में प्रवेश और प्रस्थान के समय हमें भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि अनजाने में हुए पापों के लिए क्षमा याचना करने से श्री कृष्ण सभी दोष माफ कर देते हैं। अब ये वो समान प्रक्रिया थी जो हमें वृंदावन में पालन करना चाहिए। लेकिन वृंदावन की ये धरती कृष्ण जन्माष्टमी पर और भी सुंदर और अद्भुत नजर आती है। कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान वृंदावन का माहौल भक्तिमय, उत्सवी और अत्यंत जीवंत होता है, जहां बांके बिहारी, इस्कॉन, राधा रमन और प्रेम मंदिर जैसे मंदिर फूलों, रंग बिरंगी लाइट्स और झालरों से सजे होते हैं और भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को नए वस्त्र, आभूषण और झूलों में सजाया जाता है। देश विदेश से लाखों भक्त की भीड़, रात भर चलने वाले भजन कीर्तन, रासलीला, नाटक और हरे कृष्ण हरे रामा के मंत्रों से वातावरण गूंज उठता है और रात के 12 बजे जन्मोत्सव पर शंखनाद और जयकारा लगाया जाता है। वही दही हांडी की प्रतियोगिताएं होती हैं, 56 भोग लगाए जाते हैं और प्रसाद वितरण उत्साह को दोगुना करता है।
सांस्कृतिक आयोजनों में राधा कृष्ण की प्रेममयी लीलाओं का मंचन भी किया जाता है। तो वृंदावन की यह पावन भूमि हर भक्त के लिए एक अनमोल निधि है। यहाँ की हर गली, हर मंदिर और हर कण आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डुबो देता है। बस जरूरत है श्रद्धा, भक्ति और इन नियमों के प्रति सजगता की। तो अगली बार अगर आप वृंदावन जाएं, इन बातों का ध्यान रखें और राधा कृष्ण की कृपा के पात्र बने।